मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीएसएस हम लोग टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, जो मैंने आपको कल सीएसएस के अंदर जो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी बताई थी वो मैंने आपको बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी के बारे में बताया था। हमने सीएसएस में जो है वो सिलेक्टर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आज जो हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे, जो हम सीएसएस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि सीएसएस के अंदर मेन जो है वो आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सीएसएस में जो हम प्रॉपर्टी आज हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास आती है? सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं? बहुत इजी प्रॉपर्टी है कि जिसमें आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज करते हो, फॉन्ट का कलर चेंज करते हो। ठीक है, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, तो ये सारा काम हम जो है वो सीएसएस के अंदर करते हैं। तो सीएसएस फॉन्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कंट्रोल द लुक ऑफ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट के लुक को कंट्रोल करना चाहते हो, आप टेक्स्ट के लुक को चेंज करना चाहते हो, बाय द यूज ऑफ दिस फॉन्ट प्रॉपर्टी वी कैन चेंज द टेक्स्ट साइज। तो इसमें इस प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या कर सकते हैं? वी कैन चेंज द टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट का साइज कर सकते हैं, कलर, स्टाइल। ठीक है, तो कौन कौन सी आपके पास फॉन्ट एट्रीब्यूट्स होते हैं सीएसएस के अंदर? सबसे पहला आपके पास आएगा फॉन्ट कलर। ठीक है, जिसमें हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। फिर ऐसी फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली का मतलब आपके पास इसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होता है? फॉन्ट फैमिली हम किस लिए यूज करते हैं? अगर मुझे फॉन्ट का फेस चेंज करना है। फॉन्ट साइज, ये भी हम डिटेल पढ़ेंगे। फॉन्ट साइज का मतलब क्या है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द this property is used to increase or decrease the boldness and lightness of the font। कि अगर आपकी फॉन्ट को जो है आपने उसकी बोल्डनेस और लाइटनेस को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो ये सब हम काम सीएसएस के अंदर करते हैं। तो सबसे पहली जो सीएसएस में प्रॉपर्टी आती है वो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है? फॉन्ट कलर। ठीक है, तो देखो इसको ना पूरे एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझेंगे। ये देखो कंप्लीट प्रोग्राम है स्टूडेंट ये आपका। आप ये प्रोग्राम रन करके देखोगे तो सिस्टम के ऊपर अच्छे तरीके से सक्सेसफुली ये नोटपैड के ऊपर प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, आपने इस कंसेप्ट को एग्जाम्पल की हेल्प से, प्रोग्राम की हेल्प से आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। HTML लिखा, हेड लिखा, ठीक है, स्टाइल दिया मैंने यहाँ पे। तो स्टाइल के अंदर देखिए आप कोई भी आप स्टाइल लगाओगे, जैसे आप बॉडी में क्या स्टाइल लगा रहे हो, फॉन्ट का साइज आपने कितना कर दिया? 100%। ठीक है, हेडिंग 1 आपने क्या ले लिया? हेडिंग 1 का कलर आपने क्या रख दिया? रेड। ठीक है, हेडिंग 2 में मैंने आपको कल क्या बताया था कि कलर आप 3 तरीकों से दे सकते हो। या तो आप रेड कलर आप इस तरीके से लिख दो, या कलर हेक्साडेसिमल वैल्यू को आप ऐसे लिख सकते हो विद द हैश सिंबल, या RGB कलर आप इस तरीके से करके भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे आपने ये स्टाइल दे दिया, इसमें हेड को आपने यहाँ पे क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये देखो बॉडी के अंदर आपने हेडिंग 1, हेडिंग 2, पैराग्राफ ये इस तरीके से आपने लिख दिया। तो ये जो आपने ये लगाया हुआ है फॉन्ट कलर आपने लिखा हुआ है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपके पास फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का मतलब क्या है कि इसके अंदर आप फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो। जैसे टाइम्स न्यू रोमन रखना हो, कॉमिक सेंस MS रखना हो, ठीक है, आपको कोई भी फॉन्ट का स्टाइल रखना हो तो हम CSS फॉन्ट फैमिली हम यूज करेंगे। तो देखो जैसे ये पूरा आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, ऐसी फॉन्ट फैमिली का भी आपके पास मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। इसको मैं HTML हेड, जैसे हमने ऊपर यूज किया यहाँ पे HTML हेड, ठीक है ना, ऐसे यहाँ पे भी आप इसको HTML हेड से स्टार्ट करोगे। CSS को आपने जो है इसका कोई एग्जाम्पल जो है पेपर के अंदर ऐसे नहीं आता। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और जिसमें आप सिर्फ अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप CSS का यूज करते हो। तो यहाँ पे देखिए आपने इसके अंदर
स्टाइल लगा दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना, कोई भी आपने ऐसे इसमें स्टाइल दे दिया। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट, ठीक है। फॉन्ट वेट है, फॉन्ट वेट के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट वेट के अंदर अगर आपने वही अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना हो, बोल्डर करना हो, डार्क करना हो, ठीक है ना, 100% बोल्ड करना हो, 200% बोल्ड करना हो, अगर ये सब चीजें आपने करनी हो तो आप फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी आप डिस्कस करोगे। देखिए इसमें वही बता रखा है, CSS font weight property defines the weight of the font and specify that how bold a font is, कि उसको कितना बोल्ड आपने रखना है, नॉर्मल में, बोल्ड, बोल्डर, लाइटर, ठीक है ना। तो ये देखिए ये इस तरीके से बोल्ड होगा, ये बोल्डर होगा आपके पास, ये लाइटर, ये 100 वेट, ये 200 वेट में, ये इस तरीके से आपके पास आएगा। ये फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी होती है इसमें। सिंपल कंसेप्ट है, कोई इतना मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम फटाफट खत्म करके फिर जैसे कि मैं इसमें जो है जावास्क्रिप्ट, इसके बाद जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने एक्सट्रीमली लार्ज, अगर आप प्रोग्राम की आउटपुट देखो तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लार्ज, ये इसमें 200%, ऐसे ये देखिए फॉन्ट स्टाइल आपके पास, यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का मतलब क्या होता है, CSS फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी ये क्या करती है, डिफाइंस व्हाट टाइप ऑफ फॉन्ट यू वांट टू डिस्प्ले, किस टाइप का फॉन्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हो। इसमें इसमें आपके पास क्या चीज हो जाती है, इटैलिक, ऑब्लिक, नॉर्मल। एक ना ये थोड़ा सा एग्जाम के अंदर 1 पॉइंट में आ जाता है कि जो फॉन्ट स्टाइल है कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो इसमें इटैलिक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू CSS की मैं बात कर रहा हूँ। इटैलिक, अगर आपके पास ऑप्शन में इटैलिक, ऑब्लिक और नॉर्मल दे रखा हो तो आप ये समझ में CSS से रिलेटेड पूछा गया आपके पास, ठीक है। तो हमने हेडिंग 2 यहाँ पे जो दे दिया उसका फॉन्ट स्टाइल आपने क्या दे दिया, इटैलिक। 3 में क्या दे दिया आपने, ऑब्लिक। 4 में आपने क्या दे दिया, नॉर्मल, ठीक है। तो आपका जो है ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, ये आपको वैसे देखिए इटैलिक में, ऑब्लिक में, नॉर्मल में आप दोगे तो यहाँ पे देखो ये इसकी आउटपुट है आपके पास। जब आप रन करवा के देखोगे कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। और फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेरिएंट का मतलब क्या होता है, CSS फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी क्या स्पेसिफाई करते हैं कि हाउ टू सेट फॉन्ट वेरिएशन, कि आपने एलिमेंट के ऊपर फॉन्ट वेरिएशन कैसे चेंज करना है। ये नॉर्मल भी हो सकता है और स्मॉल कैपिटल्स में भी हो सकता है। तो इसमें आपने HTML, हेड, स्टाइल, P, पैराग्राफ, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट आपने ले लिया, स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैपिटल लेटर्स में आपको शो करेगा इसमें, ठीक है कि नहीं। तो ये देखो जो अभी मैं आपको फॉन्ट स्टाइल वाला करवा रहा था तो ये उसको उन्होंने यहाँ पे पूरा किया हुआ है। ये फॉन्ट स्टाइल वाला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जैसे मैंने फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ ले लिया, मोनोस्पेस ले लिया, तो आप ऐसे फॉन्ट के स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब बारी आती है कि अगर आपको CSS में फॉन्ट का साइज बढ़ाना हो या कम करना हो तो उसके लिए हम CSS में फॉन्ट की हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, फॉन्ट साइज हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो CSS फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, टू चेंज द साइज ऑफ द फॉन्ट, अगर हमें फॉन्ट का साइज चेंज करना, ठीक है। और कौन कौन सी वैल्यूज इसके अंदर हो सकती हैं आपके पास, जैसे XX स्मॉल हो गया, X स्मॉल हो गया, स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, X लार्ज हो गया, XX लार्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये फॉन्ट का साइज जो है आप चेंज कर सकते हो। तो इसकी आउटपुट देखो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे नजर आएगी। ये सबसे देखो सबसे स्मॉल आपके पास फॉन्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा स्मॉल हो गया, ये स्मॉल हो गया आपके पास, ये मीडियम हो गया, ये आपके पास लार्ज हो गया, ये इसमें देखिए एक्स्ट्रा लार्ज आपके पास फॉन्ट का साइज हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप जो है फॉन्ट के साइज को आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। तो फॉन्ट के अंदर जो इसमें फॉन्ट वेरिएंट हो गया, फॉन्ट का साइज हो गया, फॉन्ट का कलर हो गया आपके पास, फॉन्ट स्टाइल हो गया, तो यही फॉन्ट एट्रीब्यूट्स की ये प्रॉपर्टीज होती हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें हमने CSS फॉन्ट से रिलेटेड हमने यही हम एट्रीब्यूट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको CSS से रिलेटेड और प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। इस लेक्चर के अंदर हम CSS की हमने फॉन्ट प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। इसमें ये सारे प्रोग्राम्स हैं स्टूडेंट्स, ये सारे प्रोग्राम्स को आप बना के देख सकते हो नोटपैड के ऊपर, ये सक्सेसफुली रन करेंगे,
ठीक है, आपको ये कंसेप्ट और इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। थैंक यू।